जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, सुनील चोपड़ा अंकल का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। जैसे संगत जी हम कहते हैं ना कि हमारी डूबती नाव को किराना देने के लिए हमारे गुरु जी हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। वो हमेशा हमारी बाह पकड़कर सही रास्ता, सही मार्गदर्शन कराते रहते हैं। उसी तरीके से संगत जी सत्संग भी है। जब सत्संग में हम डुबकी के गोते लगाते हैं तो हमारे जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। इसीलिए सत्संग को आप सुनिएगा, ध्यान से, श्रद्धा से, भाव से सुनिएगा और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिएगा। संगत जी, सत्संग वो गंगा है जिसे गुरुजी महाराज ने अपनी जटाओं से बही है और उसमें हम सभी गुरु परिवार को गोते लगवाने के लिए छोड़ा है। तो संगत जी सभी सत्संग में गोते लगाएं और गुरु जी की कृपा पाएं। संगत जी, अगर आप भी अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखिए और हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से गुरुजी महाराज की जो भी नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आएगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास आएगा। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है साथ संगत जी। तो चलिए सुनते हैं गुरु जी का ब्लेसिंग फुल भरा सत्संग और लेते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम सुनील चोपड़ा है और मैं गुरु जी के चरणों में बारंबार कोटि दान प्रणाम करता हूँ। संगत जी, वैसे तो हमारी कोई औकात नहीं है कि हम गुरु जी के चीज़ों के बारे में वर्णन कर सके, क्योंकि गुरु जी ने तो इतना हम लोगों का कल्याण किया है, इतना अपना अंग संग रखा है हम सभी को कि बहुत कम शब्द लगते हैं मुझे गुरु जी का शुक्राना करने के लिए। शुक्राना भी बहुत कम शब्दों में है संगत जी, क्योंकि गुरु जी की महिमाएं बहुत हैं। उन्होंने बहुत अपनी संगत को ब्लेस किया और आज भी वो ब्लेस कर ही रहे हैं। ऐसी संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2006 में शुरू हुई थी, गुरुजी की महासमाधि लेने से पहले। संगत जी, मैं 2006 में अपने पिताजी के साथ गुरुजी के दरबार गया था और मेरे फादर जो हैं वो दिल्ली में पुलिस करता थे और संगत जी, हमें ये नहीं पता था कि गुरुजी के दिव्य दर्शन प्राप्त करने के बाद मेरे फादर को गुरुजी मोक्ष दिलाएँगे और अपने चरणों में स्थान देंगे। जब प्रथम दर्शन के लिए हम गए गुरुजी के दरबार तो अच्छा लगा और बहुत सुकून, बहुत शांति मिली वहाँ, शबद बानी चलते थे। तो अक्सर गुरुजी मेरे पिताजी को कहते थे कि तेरा कल्याण कर दिता, जा ऐश कर। तुझे मैं मोक्ष प्रदान कर देता, ये गुरुजी हमेशा कहते थे। तो उस समय मुझे समझ नहीं आता था कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि संगत जी, गुरुजी को पहचानना, गुरुजी को समझना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। और मुझे तो सिर्फ़ 1 सवा महीने ही गुरुजी के पास जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और संगत जी उसके बाद पिताजी की तबीयत खराब हुई 2006 में और पिताजी ड्यूटी करते-करते संगत जी एक्सपायर हो गए। और मुझे विश्वास है कि गुरुजी ने उन्हें अपने ही चरणों में जगह दी है, उन्हें मोक्ष दिया है। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि गुरुजी अक्सर मेरे पिताजी को यही कहते थे, क्योंकि गुरुजी को पता था। गुरुजी आगे पीछे की उन्हें सब कुछ पता था, उनसे कुछ भी नहीं छुपा था साथ संगत जी, कुछ भी। उसके बाद संगत जी, जब पिताजी कार्यकर्ता ड्यूटी ऑन ड्यूटी एक्सपायर हुए, तो संगत जी उसके बाद जो पिताजी की नौकरी थी वो मेरे लिए आई, क्योंकि माताजी थी नहीं।
तो जब संगत जी नौकरी मेरे लिए आई ऑटोमेटिक, तो उस टाइम संगत जी बहुत परेशानियों का मुझे सामना करना पड़ा। क्योंकि आप सभी जानते हैं संगत जी कि पुलिस की नौकरी मिलना और आज की डेट में सरकारी नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल है। तो उस टाइम संगत जी गुरुजी ने समाधि नहीं ली थी। तो मैंने बताया जैसे 1 सवा महीने ही मैं गुरुजी के पास गया था, पिताजी रेगुलर जाते थे। तो जब पिताजी की ड्यूटी मुझे मिलनी थी, तो उसमें बहुत सारी अड़चनें आ रही थी, बहुत सारी अड़चनें। एक से एक ऊपर अधिकारी बैठे थे जो अपने किसी रिलेटिव्स को किसी जानने वाले को दिलवाना चाहते थे, बहुत लोग बैठे थे। तो संगत जी मैं पूरा प्रयत्न कर रहा था, उस टाइम मेरे मामा जी थे, मेरी शादी नहीं हुई थी, मामा जी साथ थे, तो वो पूरा प्रयत्न करा रहे थे कि पिताजी की नौकरी मुझे मिल जाए। तो उसके लिए मैंने बहुत भागा-दौड़ी करी, मामा जी ने बहुत भागा-दौड़ी करी, लेकिन कोई कहीं समाधान नज़र नहीं आ रहा था। तो संगत जी फिर मेरी मौसी ने मुझे कहा कि तू क्यों ना गुरुजी के पास जाता है? तो मैंने कहा गुरुजी के पास तो मुझे गए हुए काफ़ी लंबा समय हो गया, मैं गया नहीं हूँ, और जब ही गया था पिताजी के साथ तो उन्होंने कहा कि एक बार चल, मेरे साथ चल। तो मेरी मौसी संगत जी 2006 में ही और 27 दिसंबर को मुझे गुरुजी के दरबार लेके गईं, 2006 में। जब हम गुरुजी के पास पहुँचे, तो मैं पीछे बैठा हुआ था, डरा हुआ था, थोड़ा सहमा हुआ था, क्योंकि गुरुजी के सामने ना तो बोला जाता था, ना गुरुजी को देखा जाता था। मतलब डर-सा लगता था अंदर से। मतलब ये समझ लीजिए एक शक्ति जो होती है ना, एक शक्ति, वो उससे मुझे बहुत लगता था कि जैसे पता नहीं गुरुजी क्या कब क्या बोल दें, क्या नहीं बोल दें। तो वो सब चीज़ें रहती थी, और आप समझ सकते हैं संगत जी भी इतना बड़े दुःख से गुज़रा ही था, क्योंकि पिताजी को भी गुज़रे हुए संगत जी 3 महीने ही हुए थे। तो 3 महीने से भागा-दौड़ी इतनी चल रही थी। तो मेरी मौसी वहाँ बैठी थी, और गुरुजी मेरी मौसी को बुलाते हैं और बोलते हैं, "अजीत दा मुंडा हुण जा इंस्पेक्टर बनी सी।" इस तरीके से गुरुजी बोलते हैं। और मेरी मौसी गुरुजी के प्रणाम करती है, चरण छूती है और मुझे बुलाती है, और मुझे गुरुजी के चरण स्पर्श करने को कहती हैं। तो मैं गुरुजी के चरण स्पर्श करता हूँ, और गुरुजी कहते हैं, "जा, इंस्पेक्टर बन जा और जा कल्याण कीता, देश की सेवा कर।" इस तरीके से गुरुजी कहते हैं। तो संगत जी मैं जब गुरुजी के चरण स्पर्श करता हूँ, और गुरुजी छुट्टी देते हैं, आज्ञा देते हैं, तो आ जाते हैं हम वापस। मेरे हाथों से फ्रेग्रेंस बहुत आ रही थी, खुशबू आ रही थी गुलाबों के फूल की, और वो खुशबू संगत जी 1 हफ्ते, डेढ़ हफ्ते तक मेरे हाथों से नहीं गई, बिल्कुल भी नहीं गई। और उसके बाद संगत जी मैं मौसी को कहने लगा, मैंने कहा मौसी गुरुजी ने कह दिया तो क्या मैं इंस्पेक्टर बन जाऊँगा? देश की सेवा कर लूँगा? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, मामा जी तो इतना भागा-दौड़ी कर रहे हैं। तो मौसी कहती हैं कि वो रब हैं, उन्हें सब कुछ पता है, और देख गुरुजी ने कह दिया है ना, अब तेरा काम हो जाएगा। तो नहीं समझती, आप समझ सकते हैं संगत जी की इतनी समझ नहीं होती, जो मैच्योरिटी आती है इंसान के अंदर वो एक एज के बाद ही आती है, वो नहीं थी मुझ में। तो संगत जी अब गुरुजी ने कहा है तो गुरुजी की बात तो पत्थर की लकीर है, और वही कथन गुरुजी का सत्य सिद्ध साबित हुआ। संगत जी बिल्कुल मैं 1 डेढ़ 2 हफ्ते, इससे ज़्यादा नहीं, और संगत जी मुझे जॉइनिंग लेटर मिल गया। मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई। मैंने ट्रेनिंग करना शुरू किया, और ट्रेनिंग के लिए संगत जी मुझे बाहर भेजा गया, इलाहाबाद भेजा गया। और पहले छोटी पोस्टिंग, फिर बड़ी पोस्टिंग, फिर बड़ी पोस्टिंग, फिर छोटी पोस्टिंग, फिर काफ़ी ज़्यादा ट्रायल हुए, काफ़ी संगत जी टेस्टिंग हुई, काफ़ी रिपोर्ट्स हुई, बहुत सारा कुछ मतलब बहुत झेला। और संगत जी गुरुजी के महासमाधि के बाद 2009 में संगत जी मैं सच में इंस्पेक्टर बन गया, पूरी तरीके से। आज भी मैं उस पल को, उस समय को याद करता हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है संगत जी कि मैं कितना मूर्ख था, अज्ञानी था,
जो गुरुजी को नहीं पहचान पाया और गुरुजी के कहे हुए शब्दों पे मैं तर्क-वितर्क कर रहा था। लेकिन गुरुजी ने जो पोस्ट मुझे दिलवाई, वो मेरे फ़ादर से भी ऊँची दिलवाई। तो मैं इंस्पेक्टर बना और जब मैं इंस्पेक्टर बना, तो जब तक तो सब पता चल गया था कि गुरुजी महाराज समाधि ले चुके हैं, उस दिन मैं बहुत दुखी हुआ, परेशान हुआ। मतलब कनेक्शन, एक प्रेम वाला कनेक्शन था गुरुजी से। तो दुखी हुआ, परेशान हुआ, लेकिन बाद में मौसी ने समझाया, मामा ने समझाया कि गुरुजी कहीं नहीं गए हैं। गुरुजी अंग-संग हैं, वो साथ में हैं तुम्हारे और हम सभी के साथ में हैं, तो परेशान मत हो। और ये मैं महसूस करता रहा कि गुरुजी साथ में हैं। जब-जब मैं गुरुजी को हृदय से याद करता रहा, तब-तब गुरुजी ने अपने होने का मुझे एहसास कराना। जब-जब मैंने गुरुजी को बुलाया, तब-तब उन्होंने मेरी हेल्प के लिए आना। तो ये है गुरुजी महाराज। तो अभी भी संगत जी मैं दिल्ली में ही हूँ और अब तो ऐज हो गई है। तो जब इतनी समझ नहीं थी, उसके बाद संगत जी 2014 में शादी हुई और शादी जिससे होनी थी, उससे शादी नहीं हुई। मैं एक लड़की को पसंद करता था और वो भी इंस्पेक्टर ही थी। बट शायद गुरुजी नहीं चाहते थे कि मेरी शादी उनसे हो। मैंने बहुत ज़ोर लगाया, बहुत मामा जी को, मामी जी को, मौसी जी को, इन सबको मनाया। सब मान भी गए, लेकिन शायद गुरुजी नहीं चाहते थे क्योंकि गुरुजी वही चीज़ हमें देते हैं जो हमारे लिए सही होती है, जो बेस्ट होती है साथ संगत जी। हम उस चीज़ों के पीछे भागते हैं जो शायद हमारे लिए ठीक नहीं होती। हम सिर्फ़ उन चीज़ों के लिए भागते हैं और गुरुजी को पता होता है कि कौन-सी चीज़ हमारे लिए सही है, कौन-सी चीज़ हमारे लिए सही नहीं है। तो जिस लड़की को मैं पसंद करता था, जिससे शादी करना चाहता था, सब कुछ रेडी था। सब, ऑलमोस्ट सब कुछ, उनकी फैमिली, हमारी फैमिली, मेरी फैमिली फिर भी थोड़ा अनबन कर रही थी, लेकिन बाद में समझाया तो समझ गए, तो सब एग्री थे। बट शायद गुरुजी की रज़ा नहीं थी। गुरुजी को पता था कि अगर शायद मेरी शादी इनसे हो जाती है तो आगे मुझे बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं। तो गुरुजी महाराज ने उधर मेरी शादी ना कराते हुए संगत जी किसी और फैमिली में शादी कराई और मेरी वाइफ हाउस वाइफ है, सुष्मिता नाम है उनका। और ये गुरुजी की इच्छा थी, गुरुजी की मर्जी थी। सब कुछ फिक्स होने के बाद एंड मोमेंट पे संगत जी शादी टूट गई और शादी नहीं हो पाई। और रीज़न कारण संगत जी आज तक ना हमें पता चला, ना उन्हें पता चला। क्या रीज़न रहा, क्या कारण रहा, ये गुरुजी जानते हैं। बट जिस डेट को शादी होनी थी, जिस डेट को शादी फिक्स हुई थी, उसी डेट को शादी हुई। बट लड़की वो नहीं थी जिसे मैं पसंद करता था, लड़की वो थी जिसे गुरुजी ने पसंद करके दिया। तो उस वक़्त मुझे समझ आया कि हमें गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। गुरुजी जो भी हमारे लिए करते हैं, वो बेस्ट ही करते हैं। हम बस अपनी ही मगन में रहते हैं और हमें उन चीज़ों की आदत हो जाती है कि हमें ये चाहिए तो चाहिए। हम ये भूल जाते हैं कि क्या वो सही है, क्या वो उचित है हमारे लिए। लेकिन गुरुजी अपने बच्चों का इस कदर ध्यान रखते हैं, जैसे उन्हें पता है कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। तो गुरुजी को सब पता है क्योंकि वो जानी जहान है। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ संगत जी कि मैं जब गुरुजी से जुड़ा, जब गुरुजी फिज़िकल फ़ॉर्म में थे और उससे भी कहीं ज़्यादा आज गुरुजी हम सभी को ब्लेस कर रहे हैं। हम सभी देख रहे हैं कि गुरुजी कितना ब्लेस सभी संगतों को कर रहे हैं। और मेरे एक मित्र थे संगत जी, एक सत्संग मुझे याद आ रहा है और बहुत टाइम पुराने मित्र थे। वो प्रोफ़ेसर थे और दिल्ली खालसा कॉलेज के। तो उनकी वाइफ़ को संगत जी गठिया बाई की बहुत प्रॉब्लम्स थी, बहुत प्रॉब्लम थी। तो
एक दिन ऐसी ही उनसे मेरी मुलाकात हो गई और मुलाकात होते-होते ये बात का ज़िक्र जब उन्होंने छेड़ा, तो मैंने उनको एडवाइस दी कि मैंने कहा गुरुजी का यहाँ आश्रम है और वहाँ पे आप एक बार माथा टिकवा के आओ, वहाँ पे लंगर प्रसाद कराओ और मेरा पूरा विश्वास है कि भाभी जी ठीक हो जाएँगे। तो ये बात मैंने उनको कही। तो मेरी बात को उन्होंने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं सुनील, मैं बहुत सारी मेडिसिन्स करा रहा हूँ, मैं बहुत सारी दवाइयाँ करा रहा हूँ, असर कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? तो मैंने उनको बोला कि भई मेरे बहुत सारे अनुभव हैं, किन-किन अनुभवों को मैं तुझे गिनवाऊँ? तो तू देख ले, अगर तेरा मन ठुकता है और तुझे लगता है तो जाना चाहिए, तो जाके देख ले। तो उसे मेरी बात समझ आई और समझ आई संगत जी। उसने अपनी वाइफ़ से डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद संगत जी वो गुरुजी के दरबार अपनी वाइफ़ को लेके गया। संगत जी जब वो गुरुजी को वाइफ़ के पास लेके गया, माथा टिकवा के आया, लंगर प्रसाद कराया और उसके संगत जी 15 दिन बाद ही उसका कॉल मेरे पास आता है। कहता है कि अरे भाई सुनील, ऐसी वो कौन-सी जगह है, वो तो एक जादूगर चीज़ है। वहाँ पे मेरी पत्नी को 15 दिन हो गए जाते-जाते, उसे गठिया-बाई की कोई शिकायत नहीं है। आज तक इतनी दवाइयाँ कराई, इतनी गोलियाँ कराई, अभी तक आराम नहीं पड़ा, लेकिन वहाँ के लंगर प्रसाद नहीं। तेरी भाभी तो बिल्कुल ठीक हो गई, उसको बिल्कुल गठिया-बाई का कोई दर्द नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जब उसने संगत जी ये बात मुझे बताई, तो मैंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास था अपने गुरुजी पे कि वो किसी संगत को निराश होने ही नहीं देते, निराश जाने ही नहीं देते और यकीन है संगत जी, यकीनन मानिए, वहाँ से बड़े मंदिर अगर आप पहुँच गए तो कभी खाली हाथ नहीं आओगे, भर-भर झोलियाँ लाओगे, भर-भर ब्लेसिंग्स लाओगे। तो मैं तो यही कहूँगा साथ संगत जी कि विश्वास रखो, हमें जो गुरुजी मिले हैं वो बहुत भोले-भाले हैं, वो दीन दयालु हैं, वो सबके साथी हैं। वो हमारे दुखों को ऐसे हरते हैं जैसे संगत जी दुख हमारे पास आया ही ना हो। वो हमारे को दुखों की परछाई भी नहीं पड़ने देते, क्योंकि वो सारे दुख अपने ऊपर लेते चले जाते हैं। जो 10% हम कर्म भोगते हैं ना साथ संगत जी, उसे भी कटवाने में वो मदद करते हैं। तो इसीलिए बस संगत जी मैं तो यही कहूँगा कि गुरु जी की रज़ा में राज़ी रहो, सत्संग सुनो, सत्संग से बहुत सवालों के जवाब मिलते हैं, काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, काफ़ी दुःख दर्द दूर होते हैं। तो सत्संग सुनो, सत्संग में गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण, दोनों का कल्याण है। और आज इस घोर कलयुग में ऐसी दिव्य आत्मा, ऐसे प्रभु हमारे बीच में हैं और हम सबको संभाल रहे हैं। तो ऐसे प्रभु को तो कोटि बार बारंबार प्रणाम करता हूँ और मैं अपने आप को बहुत अत्यंत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं गुरुजी का सेवक हूँ, गुरुजी के चरणों से जुड़ा हुआ हूँ और आगे भी गुरुजी ऐसे लगाए रखना, ऐसे ही ब्लेस करते रहना, सबको करते रहना। बस संगत जी ये एक छोटा-सा सत्संग था, जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। सत्संग बहुत सारे हैं संगत जी, बहुत सारे। कब गुरुजी कल्याण नहीं करते, कब गुरुजी ब्लेस नहीं करते। गुरुजी की महिमाओं का वर्णन करने बैठूं तो पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे, मुझे खुद भी नहीं पता। गुरुजी ने क्या क्या नहीं किया, बच्चों को ब्लेस किया, मेरी पत्नी को ब्लेस किया, मेरे घर को ब्लेस किया। इन सभी के लिए गुरुजी कोटि दान शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बस यही विराम दूंगा साथ संगत जी, फिर गुरुजी की इच्छा होगी, आज्ञा होगी, फिर सत्संग शेयर करूंगा। कोई भूल चूक होती है साथ संगत जी, क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।